जय हिंद। स्वागत है आपका। 2 दिन के बाद एक वीडियो मिल रहा है आपको, उसके लिए क्षमा। थोड़ा सा स्वास्थ्य बिगड़ गया था, ये आंखों में आई फ्लू हो गया है 2 दिन पहले से और ठीक नहीं हुआ है, इसी कारण से वीडियो डिले हो गया। अभी भी है, दवाई चल रही है, जल्दी ठीक हो जाएगा। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश की तरफ से 4 डिपार्टमेंट के 4 अलग अलग नोटिफिकेशन आए हैं, जिनका संबंध है पीएचडी के इंटरव्यू के फाइनल रिजल्ट को लेकर, जिसमें कुछ बच्चों का हुआ है चयन। साथ ही साथ में कुछ नोटिफिकेशन उन बच्चों के लिए आए हैं कि जिनकी पीएचडी का रिजल्ट आ गया है, सिलेक्शन हो गया है, फीस को सबमिट कर दिया है, लेकिन उनकी कक्षाएं शुरू नहीं हुई हैं, उसको लेकर आए हैं। और साथ ही साथ में जिनका सिलेक्शन हुआ है पीएचडी में, उनको कब तक फ़ीस सबमिट करनी है, कितनी फ़ीस सबमिट करनी है, किस माध्यम से फ़ीस सबमिट करनी है, इसके बारे में जानकारी पहले दी जा चुकी है। जो नए बच्चे हैं उनके लिए जानकारी को हम फिर से रिपीट कर देंगे, ठीक है। तो 4 डिपार्टमेंट, 4 सूचनाएं। इतिहास है पहला डिपार्टमेंट। मेरे नोटिफिकेशन में जो आ रहा है उसके अनुसार ये नोटिफिकेशन कहता है कि जिन बच्चों का चयन इतिहास विभाग पीएचडी सीसीएस यूनिवर्सिटी में हो चुका है, 2 अगस्त 2023 ऑफलाइन माध्यम से दोपहर 1 बजे से आप लोगों की कोर्स वर्क की पीएचडी की कक्षाएं प्रारंभ हो जाएंगी। तो जिन भी बच्चों का चयन हुआ है तय समय पर, तय तारीख तक यूनिवर्सिटी में अपने विभाग में जाकर अपनी कक्षाओं को लेना प्रारंभ कर सकते हैं, इसका ख्याल रखिएगा। राजनीति विज्ञान दूसरा विभाग है, इस विभाग की तरफ से भी एक नोटिफिकेशन आया है। विभाग कहता है कि जिन भी बच्चों का चयन डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस में 22 और 23 और 24 के सेशन में पीएचडी में हुआ है, उन सभी की छात्र और छात्राएं दोनों दे रखा है, ऑफलाइन कक्षाएं प्रारंभ होने वाली हैं, ठीक है। तो इसका ध्यान रखिएगा। तो डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस के बच्चे भी ऑफलाइन माध्यम से अपनी कक्षाएं लेने के लिए 31 जुलाई 2023 दोपहर 1 बजे के आसपास विश्वविद्यालय जाएं और अपनी कक्षाओं को अटेंड करें। तीसरा विभाग और नोटिफिकेशन आया है डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, शिक्षा से। फिजिकल एजुकेशन नहीं है, एजुकेशन यानी कि शिक्षा। ये नोटिफिकेशन कहता है कि पीएचडी के जिन बच्चों ने इंटरव्यू दिया था, ठीक है, एंट्रेंस के बेस पर, एग्जामिनेशन के बेस पर, जेआरएफ और नेट के बेस पर, उनकी सिलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट आ गई है, रिजल्ट आ गया है, ठीक है। जिन बच्चों का पीएचडी में चयन हुआ है, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब आते हैं लिस्ट पर। लिस्ट थोड़ी सी ऊपर नीचे कर रखी है, कोई बात नहीं, उसको हम ठीक कर देते हैं। लिस्ट में बताया गया है कि नेट जिन बच्चों का क्वालिफाई है, जिन बच्चों का एमफिल क्वालिफाई है, और साथ ही साथ में कुछ और भी है क्या, जिन बच्चों का नेट क्वालिफाई है, जिन बच्चों का एमफिल क्वालिफाई है, यानी कि जो बच्चे एग्जाम्प्टेड कैटेगरी के थ्रू इंटरव्यू देने गए थे डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में, उन बच्चों का जी, ठीक है। तो एजुकेशन डिपार्टमेंट में लगभग नेट और एमफिल के बेस पर 46 बच्चों का हुआ है चयन, ठीक है। जिन बच्चों का नहीं, ज़्यादा बच्चे, माफ़ कीजिएगा, लगभग 57 बच्चों का चयन हुआ है एजुकेशन में, जिनका बच्चों का नेट और एमफिल क्वालिफाई था पीएचडी में। उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। दूसरी लिस्ट है उन बच्चों की जो एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में ही थे, क्योंकि लिस्ट के पेज थोड़े आगे पीछे कर रखे हैं, इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये दो आगे पीछे पेज कर रखे हैं। दूसरी लिस्ट उन बच्चों की है जो बच्चे एंट्रेंस क्वालिफाई करा है, जिन्होंने फिर इंटरव्यू दिया है उसको क्वालिफाई करा है, तो ऐसे बच्चों की भी लिस्ट आई है। जिन बच्चों ने एंट्रेंस क्वालिफाई करके, इंटरव्यू क्वालिफाई करके अपना रजिस्ट्रेशन अपना स्थान प्राप्त किया है पीएचडी एजुकेशन में, तो उन बच्चों की संख्या है 46। इन सभी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। तीसरी लिस्ट आई है। तीसरी लिस्ट उन बच्चों की है जिनका चयन एग्जामिनेशन के बेस पर ही हुआ है, लेकिन ये वो बच्चे हैं जो जेआरएफ क्वालिफाई हैं या फिर नेट और जेआरएफ दोनों ही इनके पास है, क्वालिफाई है, ठीक है। तो इन बच्चों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और ऐसे बच्चों की संख्या है 15। तो ये लिस्ट है 15 और दूसरी है 46। 15 और 46 हो जाते हैं 61, और उसके बाद नेट एमफिल के बेस पर जो लिस्ट है उसमें है 57। तो 57 और 61 कितने होते हैं, 118, है ना, अगर मैं सही हूँ। तो इन सभी बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में चयनित होने के लिए पीएचडी चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में। इन बच्चों को 3 अगस्त 2023 तक अपने अपने विषय की फ़ीस को सबमिट कर देना है, यानी कि कोर्स वर्क की फ़ीस को सबमिट कर देना है 11 से 12 बजे के बीच में, ध्यान रखिएगा। और ये फ़ीस ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही माध्यम से आप सबमिट कर सकते हैं। ऑनलाइन का लिंक आपको वेबसाइट से मिल जाएगा, और डीडी बनाकर भी अपने डिमांड ड्राफ्ट को आप भेज सकते हैं, वो भी एक माध्यम है। उसका एड्रेस नोटिफिकेशन में है, नोटिफिकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। और क्या है, हाँ बस यही है। कोर्स वर्क करना सभी के लिए कंपलसरी है जिन बच्चों का चयन हुआ है, और 75% अटेंडेंस होना ज़रूरी है, ठीक है।
फीस है 25,000 रुपये की 1 साल की, जनरल OBC कैटेगरी के बच्चों के लिए और EWS के बच्चों के लिए भी, ठीक है। जो बच्चे SC हैं ST हैं उनकी फ़ीस है 12,500 रुपये 1 साल की, फर्स्ट ईयर की। PH कैंडिडेट की फ़ीस कितनी है इसको लेकर नोटिफिकेशन में कुछ कहा नहीं गया है, तो PH वाले बच्चे जिनका चयन हुआ है वो डिपार्टमेंट से डायरेक्ट कंसल्ट करेंगे, इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये है एजुकेशन। ज्योग्राफी डिपार्टमेंट यानी कि भूगोल, इस डिपार्टमेंट के बच्चे भी ध्यान से सुने कि आप लोगों का भी रिजल्ट आया है PhD के इंटरव्यू का। फीस जो मैंने आपको बताई वही है 25,000 रुपये जनरल OBC और EWS की, 12,500 रुपये फीस है SC ST की, ठीक है। कोर्स वर्क करना आपके लिए भी मैंडेटरी है, ठीक है। हाँ, एक और बात, जिन बच्चों का PhD में सिलेक्शन हुआ है ना, जिन बच्चों का PhD में सिलेक्शन हुआ है और ऐसे कैंडिडेट जो कहीं जॉब करते हैं, एप्लीकेंट करता अगर कहीं जॉब करते हैं तो एडमिशन के टाइम पे आपको अपना एक NOC लेटर सबमिट करना होगा ओरिजिनल, ठीक है। इसका नहीं तो इसके बिना आपका एडमिशन कंप्लीट नहीं माना जाएगा, आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। ज्योग्राफी डिपार्टमेंट में एग्जाम्प्टेड कैटेगरी के थ्रू ही बच्चों का एडमिशन हुआ है, एंट्रेंस के बेस पर किसी का भी एडमिशन नहीं हुआ है। टोटल बच्चों की संख्या है 17 जिन बच्चों का चयन हुआ है PhD इन ज्योग्राफी में। JRF के बेस पर जिन बच्चों का चयन हुआ है उनकी संख्या है 9 और बाकी 8 बच्चे वो हैं जो बच्चे नेट के बेस पर ज्वाइनिंग लिए हैं। एक कैंडिडेट इसमें टीचर्स फेलो है, शैली वर्मा इनका नाम है। तो बेटा आपको NOC लेटर सबमिट करना होगा, पूरा फॉर्मेट वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। कोई समस्या हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, नहीं तो यूनिवर्सिटी से हेल्प जरूर लीजिएगा। और एक विद्यार्थी और है मयंक गुप्ता करके, आपको बेटा अपने JRF का सर्टिफिकेट यूनिवर्सिटी में सबमिट करना होगा। हो सकता है आपने एडमिशन के वक्त में इंटरव्यू के टाइम पे दिखाया नहीं गया होगा, तो रिमाइंडर में आपको विशेष रूप से कहा गया है कि अपना JRF का सर्टिफिकेट ओरिजिनल वेरीफाई करवा लीजिएगा और फोटोकॉपी को जमा कर दीजिएगा, जो भी डॉक्यूमेंट आपको मिल जाएंगे वेबसाइट पर उसकी लिस्ट, ठीक है। तो डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं PhD में चयन होने के लिए। हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस के बच्चे ध्यान से सुनेंगे कि आप लोग का कोर्स वर्क का लिस्ट आया है। पॉलिटिकल साइंस का 31 तारीख से कोर्स वर्क स्टार्ट होगा और साथ में जो बच्चे इतिहास के हैं उनका कोर्स वर्क 2 अगस्त से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ये है 4-5 नोटिफिकेशन जो आपको बताए। आपका भी कोई सवाल है इस यूनिवर्सिटी को लेकर, किसी प्रकार का PG एडमिशन को लेकर या PhD एडमिशन को लेकर, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको कौन सी बात ज़्यादा परेशान करती है किसी विश्वविद्यालय में एडमिशन इंटरव्यू को लेकर, उसको ज़रूर बताइएगा। और मेरे लिए कोई सलाह है आपके पास, कोई सुझाव है तो उसको ज़रूर बताइएगा। पीछे जो अंधेरा है उसको रहने दीजिए। आपने मेरा वीडियो को सुना होगा तो हो सकता है आपके पास सवाल ना हो, लेकिन फिर भी कोई सवाल हो, क्योंकि परिपक्व और परिपूर्ण कोई नहीं है संसार में। प्रतिपल हम लोग सीखते हैं, सीखने का प्रयास करते हैं, क्योंकि सीखने से कभी हार नहीं होती। सीखने में या हम अपने इन्फॉर्मेशन या ज्ञान के कोश को वृद्धि करते हैं या फिर हमारी एक समझ विकसित होती है। तो आपकी भी एक समझ विकसित हो, ऐसी हम ईश्वर से नहीं, उन पुस्तकों से, उन शिक्षकों से, उन प्रकृति से प्रार्थना करते हैं, क्योंकि प्रकृति, पुस्तक और शिक्षक ही हमको सिखाते हैं, निस्वार्थ भाव से सिखाते हैं। तो सभी उनका आदर करिएगा, सम्मान करिएगा। जय हिंद, जय भारत, सलाम।